ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 10 अप्रैल 2023। वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। हर रोज मनुष्यात्मा हर सेकंड जो भी संकल्प करता है, कर्म करता है, यही सोचता है कि उस कर्म में विजय मिलेगी। का मतलब हर कर्म में वहां कंपटीशन है, या फाइटिंग है, या युद्ध है। इसके साथ, अपने हिसाब किताब के साथ, माया के साथ। हम कहते हैं ऑफिस में समस्या है, परिवार में समस्या है, और शरीर में बीमारी है। वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता क्या है? आपने ही किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब आपको विजय में रुकावट डाल रहा है। तो भगवान कहते हैं नंबर 1 विजयी भव। देखिए, स्कूल में बहुत सारे लोग एग्जाम लिखते हैं। थोड़े लोग फेल होते हैं, थोड़े लोग पास होते हैं। कोई थर्ड क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई फर्स्ट क्लास, कोई डिस्टिंक्शन, कोई रैंक और फर्स्ट रैंक। तो हर एक को तो एग्जामिनेशन पेपर था ना, तो मार्क्स क्यों अलग अलग हुआ, नंबर वार क्यों आए? उसमें कुछ रीजन होगा ना। तो यहाँ सूक्ष्म या स्थूल रूप में आपको सदा विजयी होना है। क्या होना? अभी देखिए, साल में एक बार या साल में 2 बार, पुराने जमाने में साल में एक ही बार फाइनल एग्जाम होता था। आज कॉलेज में जाने के बाद सेमेस्टर के सिस्टम आए हैं, तो साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो एग्जाम में को फर्स्ट रैंक आया है जिस दिन, उस दिन वो कैसा रहता है? उड़ता ही रहता है बहुत खुशी से, है ना? क्योंकि एक साल का जो उनका मेहनत है, उस दिन वो हायर पीक लेवल में जाकर पहुंच गया है, इसलिए वो खुशी में उड़ता ही रहता है। उड़ता ही रहता है, मन धरती से ऊपर जाता है ऐसा नहीं है, मन से खुश रहता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, बच्चे एक साल का आपका पढ़ाई नहीं, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म आपको टेस्टिंग पेपर है, सूक्ष्म में। तो वो सारे एग्जामिनेशन में सुबह से आप बिस्तर से उठने के बाद अपने शरीर को कब उठाते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मन द्वारा आप इस शरीर में या इस दुनिया में जब स्मृति में आ गए, भले आपको 6 बजे जागृत अवस्था में आ गए, बेड से आप 8 बजे उठो, लेकिन आपका अकाउंट 6 बजे से स्टार्ट हो। तब आपको स्मृति आ गया, शरीर के साधन को आधा लिया, तब से कर्म स्टार्ट। तब से रात को नींद आने तक, सोने तक नहीं, नींद आने तक, भले शरीर को आप कितना बजे भी सुलाया हो। किसी किसी को 10 मिनट में नींद आता है, किसी किसी को आधा घंटे में आ जाता है, किसी किसी को 1 घंटे में भी नींद नहीं आता। नींद आने तक हर कर्म में नंबर 1 विजय का एहसास होने के लिए विधि क्या है? हर कर्म में। ऐसे नहीं कि हमने ईश्वरीय सेवा में निमित्त हो गए, तब बहुत खुशी था, लौकिक में आ गए, डिस्टर्बेंस हो गया, सेवा के अंदर रमे रहेंगे, खुश रहेंगे, घर में आएंगे तो समस्या आ जाएगा। ऐसा नहीं, हर कर्म करने का विधि हमको सिखाते हैं बाबा। स्पेशली मन को, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कैसे सेट करना है, ये बाबा सिखाता है।
भले दुनिया में कितना भी टेंशन हो, कितना भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आप इतना सेफ रहो, इसका असर आपके ऊपर ना पड़े। दुनिया में कितना भी ठंडी होने दीजिए ना, आप अपने शरीर को प्रोटेक्शन करके जाओ। घर को इतना अच्छा दीवार बनाओ, एसी लगाओ, ताकि बाहर का हवा अंदर ना आए। तब क्या होता है, बाहर वायुमंडल कितना भी चेंजेस हो, धूप हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, अंदर में आप safe। उसके लिए बाबा कहते हैं, विधि है एक, उड़ने वाले, दूसरा नंबर वन बनना है, विजयी बनना है। माने जितना भी लोग हैं कॉम्पिटिटर, उसमें तो नंबर वन बनना है। याद रखिएगा कि ड्रामा कितना सुंदर है। हर सेकंड के लिए हर आत्मा का एग्जामिनेशन पेपर अलग ही। लौकिक में पोर्शन एक, क्वेश्चन पेपर एक, लेकिन यहाँ हर एक आत्मा का क्वेश्चन पेपर अलग। तो आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको पास विद ऑनर होना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। अभी देखिए, दुनिया में जो भी पुरुष रहता है, स्त्री रहते हैं, जब अपने शरीर को घर से बाहर लेकर जाते हैं, तो जाने के टाइम पर अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग मर्यादाएं हैं। इंडियन कल्चर, अब शादी में जाते हो तो ऐसे सजा कर जाओ, बाबा के घर में जाते हो तो ऐसे जाओ, और आप कुछ टूर के लिए जाते हो तो ऐसे जाओ। थोड़ा नियम है, अनरिटन लॉ हो सकता है, पुराने जमाने से जो नियम है, अभी वो थोड़ा चेंज भी हो रहा है। फॉरेन कल्चर इंडिया में आ रहा है। स्त्री हो पुरुष हो, जितना भी शरीर का जो भी साधन है, पार्ट है, वो सभी क्लोज रहना चाहिए, तो नियम है। जैसे कि आपने देवताओं को देखा होगा, सारा मैक्सिमम उनका जो शरीर का पार्ट है ना, वो सभी क्लोज रहता है। सपोज कुछ कारण अकारण वो मर्यादाएं ठीक नहीं है, क्या होगा, लोग आपको उसी दृष्टिकोण में देखने लगेंगे, तो उनका विकार का जो भाव है आपके ऊपर असर पड़ जाएगा। उसके प्रभाव में जहां आप जाते हो, उसके बाद घर में आते हो, आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि आप घर से निकलते हैं, आज की दुनिया में आपने देखा है, एक अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो कितना मुश्किल होगा। कुछ आइटम खरीद लिया, पर्स लेकर नहीं गए तो कितना मुश्किल होगा। आज की दुनिया में क्या हो रहा है ना, पर्स नहीं है तो भी चलेगा, मोबाइल है तो गूगल पे में आप पेमेंट कर सकते हैं। पानी नहीं है तो भी चलता है, मोबाइल आपके हाथ में है तो पैसा देंगे तो पानी का बॉटल मिल जाएगा। तो मोबाइल इज मस्ट, ऐसे हो गया है ना। तो जो कर्म के लिए जाते हो वो साधन लेकर जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास जाते हो, पिछले रिपोर्ट लेकर जाना पड़ता है, नहीं तो वापस कराना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार क्या हो गया था, हमारा फैक्ट्री में हम जो काम करते थे, एक सेल्समैन ने डॉक्टर के पास एक्सरे का रिपोर्ट लेकर गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने देखकर डॉक्टर को सुस्ती हो गया। डॉक्टर पूछता है ये किसका है, रिपोर्ट उन्होंने कहा मेरा है, ठीक से देखो। तो उन्होंने क्या किया, इनके एक्सरे रिपोर्ट के बदले इनकी पत्नी का रिपोर्ट लेकर गया था, उसमें वो प्रेग्नेंट थी। तो रिपोर्ट चेंज हो गया तो क्या होता है ना, सब उल्टा-पल्टा हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते जो नियम है, नियम के अनुसार आप नहीं चलेंगे, जो कर्म जो होना चाहिए वो नहीं नहीं होता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे, पुरुष या शरीर का तो बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया ताकि आपको समझ में आए। पुरुष उत्तम बनने का मर्यादाएं, क्या है वो मर्यादाएं, याद रखो। आप पुरुष हो तथा आत्मा समझ कर ही कर्म करो। उसमें मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मेरे पति ऐसे हैं, तो कुछ भी एडिशन नहीं होना चाहिए। साथ में परम धाम में जो आप प्योर आत्मा थे, जिस किसी के साथ भी आप कनेक्टेड नहीं, प्योर इसका मतलब क्या है, आप तीनों लोगों से किसी भी चीज से आप कनेक्टेड नहीं है, सभी से डिटैच। ठीक है। ऐसे क्लीन एंड क्लियर सिर्फ आत्मा हो, आपको किसी का भी बंधन नहीं,
क्योंकि आपने अपने मन से इस दुनिया की कोई चीज को मेरा समझकर आपने माना नहीं है, उसके साथ कनेक्शन में आप नहीं हो। ऐसे जो आत्मा हर कर्म में आत्मा समझकर भगवान को साथ में रखते हुए भगवान उस दिन जो श्रीमत देते हैं उसके अनुसार कर्म करते हैं, उनको हर कर्म में क्या मिलेगा? विजय। जैसे अर्जुन ने क्या किया, श्री कृष्ण जी को अपने रथ पर बिठाया, 18 दिन का जो युद्ध था अलग अलग लोगों के साथ था, एक दिन तो जो था वो नहीं था, टोटली डिफरेंट। लेकिन हर कर्म में उनको विजय मिला। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति उनको रिस्पेक्ट था, प्यार था, श्री कृष्ण जी को उन्होंने फ्रेंड बनाया था और अपना रथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया था। रथ में जो 5 जो घोड़े थे ना, वो पंच कर्मेंद्रिय है। तो वो रथ जहां भी लेकर जाते थे उसके लिए अर्जुन ऑब्जेक्शन नहीं करता था, ऑपोजिशन नहीं करता था। जैसे ड्रामा के अनुसार आपको बाबा ने जहां भी बिठाया है, चाहे फिजिकली या मेंटली, सदा अपने रथ में सारथी भगवान को बिठाओ। याद रखना, जब उस रथ में अर्जुन आ गया और रथ से नीचे उतरने तक हर सेकंड युद्ध ही है, कुरुक्षेत्र। और किसी से युद्ध नहीं है, अपने परिवार वालों से युद्ध है। अपना जो टीचर द्रोणाचार्य है, भीष्म जी हैं, अपना परिवार वालों से ही युद्ध है और किसी से नहीं है। भाई बहन आज वही चल रहा है ना। बाहर के दुनिया वालों से आपका रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन घर वालों से रिलेशनशिप खराब हो गया है। सभी का कंप्लेंट है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरे सास ठीक नहीं है, ससुर ठीक नहीं है, ऑफिस में वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं, कौन ठीक नहीं है? आप ही ठीक नहीं है ना? बाबा कहता है बच्चे आपको हार हुआ है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है, विजय नहीं आया है। इसका मतलब बाबा ने आपको जो मर्यादाएं दिया था वो आपने फॉलो नहीं किया है। अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, आत्मा समझकर सदा बाबा को साथ में रखना, जो मर्यादाएं हैं स्पेशली सूक्ष्म रूप में, वो मर्यादा का जितना परसेंटेज में आपको उल्लंघन होता है उतना आपको अपजय होता है। जितना उसको 100% प्यार से, स्नेह से, खुशी से, डिसिप्लिन से आप उसको फॉलो करते हो, सदा उठते ही रहते हैं। मैं आज यहाँ देख रहा हूँ 3 दिन से प्रोग्राम है। रात को सोने के लिए मुझे 10-11 बजे होता है। सुबह से शाम तक कुछ रेस्ट ही नहीं है। फुल प्रोग्राम है। 11 बजे के बाद 3 बजे मुझे उठना है। फिर भी 2 बजे के बाद 2 आवर्स के बाद मुझे जाग जाता हूँ मैं। दिन में 2 ही घंटा नींद है। फिर भी बाबा का जो टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं ना, तो बाबा का सहयोग बहुत रहता है। लोगों का दुआ रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो दुआ के कारण उड़ते ही रहते हैं। उसके कारण वो सुस्ती का फीलिंग मुख में या मन में दिखाई नहीं देता है। क्यों? बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है, प्यार से निभाते हो ना। हर रोज बाबा का नियम चेंज होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, स्पेशली आत्मा के रूप में, निराकार रूप में श्रेष्ठ जो नियम दिया है तो फॉलो करना है। इससे सदा उड़ते रहेंगे और दूसरों को भी उड़ाते रहेंगे, नंबर 1 बनेंगे, विजयी बनेंगे। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। कोई भी बात हो, शरीर का भोजन का बात हो, शरीर का मेंटेनेंस हो, किसी से बातचीत करना हो, रूहानी सेवा हो, जिस्मानी सेवा हो, लौकिक परिवार हो, अलौकिक परिवार हो, या ऑफिस से जो भी है, हर लोगों के साथ, स्थूल और सूक्ष्म चीजों के साथ आपको कैसे लगना चाहिए? आप विजयी हो। विजयी माना आपको कोई तिलक लगाने का जरूरत नहीं है, हार पहनाने का, किरीट लगाने का जरूरत नहीं है। आप जब विजयी हो गए आपका मन खुश रहेगा बस। ठीक है? तो अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को रथ में बिठाया था, तो श्री श्री कृष्ण का चिंता है कि रथ को कहाँ लेकर जाना है। तो जब आपने जिंदगी भगवान को दी है, आपको फिजिकली कहाँ बिठाना है, मन से क्या कराना है, वो जिम्मेवारी किसका है? भगवान का है, आपका नहीं है। लेकिन वो स्थिति सिर्फ अर्जुन का था, धर्मराय, भीम, नकुल, सहदेव का नहीं था। क्यों?
उनके रथ में श्री कृष्ण जी नहीं थे। तो आप सोच लीजिए, सदा आपके रथ में भगवान है या सिर्फ ईश्वरीय सेवा के टाइम पर भगवान है? बाकी टाइम भगवान नहीं है। हाँ, सुबह आप श्रीमत ले सकते हैं, नकुल सहदेव या युधिष्ठिर या भीम श्री कृष्ण से कब बात कर सकते हैं? जब युद्ध कंप्लीट होता है तब। भाई जी, हमारा भी हालत ऐसा ही है। जब लौकिक में आते हैं ना, भगवान याद ही नहीं रहता है। उसके बाद जब घर पे आते हैं ना, तब मुरली सुनते हैं, योग करते हैं। तो कर्म क्षेत्र के टाइम पर अब भगवान के साथ स्मृति में नहीं रहते हैं। इसलिए जब समस्या आता है, उस समय आप बाबा से तुरंत आंसर नहीं ले सकते हो। लेकिन अर्जुन के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन के लिए क्या है, अभी वहां जो जगह जहाँ युद्ध चल रहा है, क्वेश्चन आ गया, तुरंत क्वेश्चन पूछो कृष्ण को और आंसर दे दो। क्या बनना है? अर्जुन बनना है, ज्ञान का अर्जन करो। यदि चलते चलते कभी हार होती है, उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। बहुत सारे भिक्षुओं का अनुभव है भाई जी। जिस दिन हम अमृत वेले नहीं उठते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जिस दिन हमारा अमृत वेले योग ठीक नहीं होता है। नंबर थ्री, जिस दिन हम मुरली अटेंशन से नहीं पढ़ते हैं, उस दिन हमको उतना सफलता नहीं मिलता है। तो बाबा को क्या करना पड़ता है? आप हर रोज अमृत वेले उठो, मुरली सुने। इसलिए नेक्स्ट डे के लिए ऐसा मुश्किलात का ही समस्या बाबा लाकर रख देता है, ताकि उसके समाधान के लिए भगवान का शक्ति मिले। नहीं तो आसानी से कहेंगे तो आप नहीं उठेंगे ना। इसीलिए जब स्कूल में जाते हैं ना, अब जब जब हम छोटेपन में स्कूल में जाते थे, होमवर्क नहीं किया तो थप्पड़ मिल जाता था। इसीलिए उससे डर कर हम क्या करते थे, होमवर्क करके जाते थे। लेकिन आज बच्चों को होमवर्क ही नहीं, उनका होमवर्क क्या है? स्कूल जाने तक मोबाइल, घर में आते ही मोबाइल। इसलिए क्या हो गया, उनको डर ही नहीं है। आप कुछ आंख दिखाएंगे ना, अगले साल हम और कोई एक स्कूल में आपको उनको क्या करेंगे, एडमिशन करेंगे। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, गांव में एक ही स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है। ठीक है। घर में आके कुछ कंप्लेंट बच्चों ने किया, कंप्लेंट सुनने से पहले माँ बाप पहले थप्पड़ लगाते थे उनको, और ऐसे लेकर जाके कहते थे टीचर को, और एक चार थप्पड़ लगाओ। और आज माँ बाप को बच्चों के ऊपर इतना प्यार हो गया है, बच्चा आकर कहता है, हाँ आज टीचर ने ऐसे कहा, तो तुरंत लेकर जाके, मेरे बच्चों को आपने ऐसे क्यों कहा? लाखों का हम फीस देते हैं ना, तब जो कुछ भी आपने कहा सब ला कर दे दिया ना। हम घर में उनको इतना डांटते नहीं है, कुछ कहते नहीं, इतना पालना करते हैं, आप उनको आंख दिखाते हैं क्या? तो ऐसे पालना देने से बड़े होने के बाद वही बच्चा आपको आंख दिखाएगा, उस समय क्या करेंगे? किसको दोषी बनाएंगे? ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, जिस दिन आपको अपजय हुआ है, उसका मतलब कुछ मर्यादा को फॉलो करने में नीचे ऊपर हुआ है। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। जो आत्मा के लिए जो बाबा ने हर रोज जो मर्यादा दी है, उस मर्यादा को क्या करना है आपको? फॉलो करना ही है। जैसे कि उनके बाबा के बच्चों को कहा है व्हाइट कपड़ा पहनना है, पैड्स पहनना है, भोजन अपने हाथों से बनाया हुआ खाना है, पीकी लोगों ने बनाया हुआ खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। बाहर का खाना नहीं खाना है माना, एक व्यक्ति होटल में गया था, कैशियर के बाजू में बैठा था, समोसे ऑर्डर कर लिया, समोसा का बाहर का आइटम नहीं खाया, अंदर का मसाला खा रहा है। दूसरा समोसा ऑर्डर कर लिया, 3 समोसा खाया, उसके बाद पेमेंट देने के लिए कैशियर के पास पहुँच गया। कैशियर देख रहा, क्या है समोसा अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है। तो बाहर का वो छिलका क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि अब ब्रह्म कुमार में जाते हैं ना, वहाँ कहा है बाहर का खाना नहीं खाना है। इसलिए मैंने बाहर का छोड़ दिया और अंदर का खाया। तो ऐसे उस मर्यादाओं को उल्टे रूप में नहीं लेना चाहिए। जो विधि है, और याद रखिएगा, अब ज्यादातर गलती क्या करते हैं मैक्सिमम, बाबा जो मर्यादाएं कहते हैं मन के लिए, हम अप्लाई करते हैं शरीर के लिए। बाबा क्या कहते हैं, अमृत वेले मन से उठकर रहो, अटेंशन से बैठो। हमने शरीर उठा के रख दिया, कहा बाबा फोटो क्या आएगी, पीछा पॉइंट चैनल क्या आएगी। पहले आप जुटका लगा रहे हो, आंख बंद कर रहे हो। इसीलिए हमारे जो स्टूडेंट्स है ना, बहुत बुद्धिमान है। क्या है,
अमृत वेले उठते हैं, ऑन करते हैं और वीडियो ऑफ करके रख लेते हैं, ताकि योगेश भाई को पता तो नहीं चलेगा ना, हम क्या कर रहे हैं। योगेश भाई को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन योगेश भाई का बाप बैठा है ना ऊपर, बड़ा कैमरा लेकर, उनको तो पता चलेगा ना। तो आपने क्या किया, तुरंत 2 घंटे के बाद मुरली में बाबा कहेगा आप क्या कर रहे हो। उससे आपको पता चलेगा एमआरआई स्कैनिंग रिपोर्ट में आज आपका क्या आया। ठीक है? एटलीस्ट आपको तो मालूम है आपने क्या किया है। इसीलिए कोई मनुष्य आत्माओं को खुश करने के लिए मत जाइएगा, परमात्माओं को खुश कीजिएगा। लेकिन यह संगम युग के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग, पुरुष नहीं, नारी नहीं। हम क्या करते हैं, मर्यादा कहने के लिए कहा है ना, आयरन लगा के कपड़ा पहनकर जाना है, और बहुत टिप टॉप रहना है, नया कपड़ा पहनना है और गोल्डन बैग पहनना है। तो बाबा ने क्या कहा, पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है, इसी स्मृति में सदा रहो तो उठती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। बाबा कहते पुरुष उत्तम माना शरीर के लिए नहीं, आत्मा पुरुष। उसके लिए जो नियम बाबा ने बताया है, उस आत्मा को अमृत पिलाओ। अमृत वेला माना क्या है, आत्मा को अमृत पिलाने का, मन बुद्धि द्वारा अमृत पिलाने का काम है हमको। तो आज उस दिन अमृत पीने के बाद क्या होता है बताइए। शरीर को भोजन नहीं खिलाए तो कैसा होगा, भोजन खाने के बाद क्या होता है, शरीर को बीमारी आ गई तो क्या होगा, मेडिसिन देने के बाद क्या होता है। ऐसे ही योग के पहले आपका तन मन आत्मा कैसा है, योग के बाद ये सारे साधन और मालिक कैसा है, दोनों चक्कर। अमृत मिला कि नहीं मिला, ठीक है। चेक एंड चेंज सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो ऐसे रहने वाले सदा उड़ते ही रहेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। ठीक है। उड़ती कला वाला क्या करेगा, जब फ्लाइट है, एरोप्लेन में जा रहे हैं, जो भी समस्याएं नीचे रह जाएंगे ना, ऊपर थोड़ी ही रहेंगे। सब कुछ आता है, स्टेट्स आता है, गांव आता है, सब कुछ आता है, लेकिन नीचे आता है, नीचे रहते पता ही नहीं चलता। एक बात तो मेरा अनुभव, जितना आप ईश्वरीय सेवा में रहते हो ना, उड़ते ही रहते हो। ऐसे बाबा उठा कर लेकर जाएगा, सारा विघ्न नीचे ही रह जाएगा, कैसे पास हो गया पता ही नहीं चलता है। बाबा आपको ऐसे जगह पर सेवा पर योग्य माना सेट करेगा, आपका जो पर्सनल समस्याएं है ना, बाबा सॉल्व करता ही रहेगा लौकिक। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, बाबा क्या है बच्चे, फिर ये समस्या है ना ठीक करके दे दो, उसके बाद हम सेवा करेंगे। दैट इज रॉन्ग। जितना सेवा में बिजी रहेंगे, उतना अपने वो लौकिक समस्या को अटेंड करने का जरूरत ही नहीं। मैंने बहुत समय अपने जिंदगी में देखा है, जब कभी भी हम ईश्वरी सेवा में रहते हैं, बहुत प्यार से सेवा करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्या आ जाता है। हम बाबा को पूछते, बाबा आपसे राय लेकर सेवा पर आए हैं, आपकी सेवा में हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो बाबा कहता है, बच्चे समस्या आ गया ना, उसको मैं समाधान करता हूँ, जस्ट फॉर यूर इंफॉर्मेशन। मैंने आपको वहां सेवा के लिए यूज किया, तो सेवा का फल भी आपको मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, दुआ मिल रहा है। साथ में इस समय जहां रहकर आपको इस समस्या को हैंडल करना था, वो काम भी मैं कर लेता हूँ। वापस आने तक देखो, उस समस्या का समाधान मैं कितना सुंदर रूप से समाधान दे देता हूँ। तो बाबा को बच्चों के ऊपर इतना प्यार है, वो समस्या आप हैंडल मत करो, मैं कर लेता हूँ। तो आप जहाँ सेवा के लिए निमित्त बने थे, वो सेवा का दुआ का फल यहाँ क्या होगा, काम हो जाएगा। अभी जैसे समझ लीजिए, आप कहा कोई गांव में जॉब कर रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपके घर और कोई घर में और गाँव में है, वहां कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप क्या कर सकते हो, वो प्रॉब्लम के समाधान के लिए जो भी इलेक्ट्रिशियन हो, जो भी मैकेनिक हो, जो रिपेयरिंग करने वाले हो, उनको भेजकर वहां जो आपने कमाई किया है ना, वो पैसे गूगल पे में उनको पेमेंट कर सकते हो। ज्यादा पेमेंट देगा करके उनको पता चल गया तो तुरंत आकर उस समस्या का समाधान दे देगा ना, राइट। इसलिए बाबा कहते ऐसे जितना रूहानी सेवा को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर आप प्रायोरिटी देंगे, सेवा में मग्न रहेंगे,
उतना सेवा भी बहुत सुंदर होगा, साथ में आपका पर्सनल समस्या का भी समाधान मिल जाता है। स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा बाबा के साथ में ही रहो, वही प्यार, वही स्नेह, वही लेन देन, वही झगड़ा, वही रोना, वही खेलना, वही सोना, उनके साथ भोजन खाना, जितना उसके संग में रहते हो, दूसरा प्रभावी नहीं होता है। यहाँ का एक बहन कह रही थी 3 दिन बाबा के साथ में थे, इतना एंगेज कर लिया था टाइम टेबल, बाहर को सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। यहाँ का टाइम टेबल कैसा है मालूम है? सुबह 3:30 बजे से अमृत वेला योग, ठीक है? तब तक 4:45 तक, उसके बाद रूम में जाना, फ्रेश अप करके आना, 6:30 से योग, 7 o'clock तक, 8 o'clock तक मुरली। वो मुरली क्या होता है ना, 8:30 हो जाता है, क्योंकि मुरली के बाद भोग रखना और सारे डेट जिनका प्रोग्राम बताना 8:30 हो जाता है। 8:30 होने के बाद 9:30 नेक्स्ट यहाँ क्लास है। नीचे जाके आपने ब्रेकफास्ट करने तक 9:30 बज जाता है। 9:30 बजे आ जाओ। 9:30 बजे तक से 1:30 तक कंटिन्यूस ज्ञान योग, ब्रह्मा भोजन 1:30 को आपको छोड़ा जाएगा। 1 आवर आपको टाइम है। भोजन खाया और 2:30 को आ जाओ। 2:30 से 4:30 तक, 4:30 से 5:30 तक 1 आवर गैप। उसके बाद 5:30 टू 7:30 और ज्ञान योग। 7:30 के बाद ब्रह्मा भोजन। इतना बिजी, थोड़ा भी आपको रेस्ट लेने का टाइम ही नहीं है। तो इतना एंगेज रहने से आपका मन, बुद्धि और कहा भी नहीं जाता है। तो और कोई संग, या मोबाइल का संग, या फिल्म का संग, सीरियल, मनुष्यात्मा, घूमना, शॉपिंग, देखना, इसके लिए कोई भी चांस ही नहीं देता है। ऐसे मन से जितना बाप जो श्रेष्ठ संग में रहते हो, और कोई रिश्तेदार और कोई इंद्रिय सुख आपको आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा, हम